नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 39 वैद्य सुश्रुत गाडगिल। पादाभ्यंग के बारे में हम देख रहे हैं। चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 5 सूत्र नंबर 92। न च स्याद् गृध्रसी वातः पादयोः स्फुटनं न शिरास्नायुसंकोचः पादाभ्यंगेन पादयोः। ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है। गृध्रसी वात यानी कि इसमें कमर से लेकर पैर के घुटने तक जो पीछे से एक सिरा जाती है उसमें ट्रमेंडस पेन होता है। और गृध्रसी ये नाम का रोग होता है जिसे आप साइटिका इस रोग से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें प्रिवेंशन की बात है जो चरकाचार्य बताते हैं कि अगर डेली पादाभ्यंग किया जाए तो इस तरीके से पेन कभी भी नहीं होंगे, या गृध्रसी ये जो व्याधि है, ये जो डिसीज़ है, ये नहीं होगा। पादयोः स्फुटनं न च, कई लोगों के पैर में खास करके जो पादतल है, सोल रीजन है, उसमें त्वचा काफ़ी रूक्ष हो जाती है। इसमें पादाभ्यंग का उपयोग अच्छी तरीके से होता है। हमारे पास एक पेशेंट है जो एक 14-15 साल की ही है और उसको इस तरीके से होता था। इतना रूक्षता थी कि पैर बिल्कुल सिकुड़ जाते थे। जैसे अगर काफ़ी तेज़ी से धूप आए तो पृथ्वी पर जो भी ज़मीन है वहाँ पर पानी सूख जाने के बाद जिस तरीके का वो दिखाई देता है, एकदम रूखा सूखा और पानी बिल्कुल जिसमें नहीं है, जिसमें दरारें आ चुकी हो, इस तरीके का उसका पैर हुआ था। तो एक आयुर्वेदिक महास्नेह करके मेडिसिन है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 स्नेहास। तेल है उसमें, घी है और कुछ प्राणिज द्रव्य भी हैं जैसे वसा और मज्जा, बोन मैरो, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका मैंने अभ्यंग करने के लिए बोला था। इट वॉज नॉट अभ्यंग एक्चुअली, उसमें पैर डुबो कर रखने के लिए बोला था रात में। तो वो एक 4-5 दिन में ही स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई। वो जो दरारें थी वो सब मिट गई और स्मूथनेस पैर में आ गया। तो पाद स्फुटन ये इस हद तक जा सकता है। जैसे आप क्रैक क्रीम ऐसे अभी देखते हैं, दिखाई देते हैं, तो वो मॉइस्चराइज़र और वो जो दरारें हैं वो भरना इस तरीके से काम करते हैं। आपको अंदर से अगर ये सुधारना है तो एक तो पादाभ्यंग और दूसरा आपके आहार में स्नेह का मात्रा परिपूर्ण होना, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। न सिरा स्नायु संकोचः, सिरा और स्नायु संकोच। सिराएं वो होती हैं कि जिसमें रक्त का या धातुओं का वहन होता है। सरणात् सिराहा ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो उसका संकोच और स्नायु संकोच, मसल संकोच, मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्थिति में रहना या फिर सिरा कॉन्ट्रैक्टेड स्थिति में रहना, जिसके आगे ये बढ़ जाता है, जो भी आप हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं, या उसके आगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी करके जो व्याधि है, तो उसमें ये आगे चला जाता है। अगर ऐसा कॉम्प्लिकेशन ना हो, ऐसे आप चाहते हैं, तो नित्य पादाभ्यंग करना ही चाहिए। तो ये पादाभ्यंग के बारे में हमने आज देखा। कल इसके आगे देखेंगे। आगे का उपक्रम है व्यायाम। तो व्यायाम कब करना है, कब करना नहीं है, कितनी मात्रा में करना है, क्या मॉर्निंग वॉक आयुर्वेद में इंक्लूडेड है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। धन्यवाद।